पीएम मोदी जी7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी रवाना हुए। इस दौरान वायुसेना के अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। पीएम मोदी आज और कल जर्मनी में रहेंगे। यहां वो 2 दिन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान अतिथि देशों के साथ पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जर्मनी प्रेसिडेंसी के तहत G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के निमंत्रण पर उनके आवास पर भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम का कहना है कि जर्मनी के चांसलर से मिलकर खुशी होगी। खास बात यह है कि जिस होटल में सम्मेलन होने वाला है उसमें एयर कंडीशनर नहीं है। पैलेस में इको फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम है, जहां 8 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन किया जाता है। यह होटल 2015 में भी G7 की मेजबानी कर चुका है। मेजबानी के लिए 47 प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं, जो मुख्य होटल के इतर हैं। इसे रिट्रीट नाम दिया गया है। आपको बताते चलें कि जर्मनी से 27 जून को पीएम यूएई के लिए भी रवाना होंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी के लिए रवाना होंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे एवं संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, बताएं, पीएम मोदी का 2 दिवसीय जर्मनी दौरा है, जिसमें वो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, और क्या क्या उनके प्रोग्राम्स प्रस्तावित हैं? बिल्कुल हर्षिता, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात देखिए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी G7 और अतिथि देशों के साथ बैठक करने वाले हैं और समकालीन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और भारत वापस आने के दौरान पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर भी जाएंगे और जहां पर वो यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। और देखिए, अगर हम अभी बात करें तो वो जर्मनी पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए देखिए वहां पर स्वागत के लिए कई लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जारी जिस तरीके से एक बयान जारी किया गया, उसमें G7 देशों और अतिथि देशों के साथ पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। और उन्होंने जैसे कि कहा कि G7 में आने वाले देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने का एक मौका मिला है और वो काफी उत्सुक है। तो देखिए, ये कई मायनों से उनका ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की बात करें तो भारत जिस तरीके से भारत इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला है और जिस तरीके से बात करें तो शिखर सम्मेलन में कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये यात्रा जो है, ये 2 दिवसीय यात्रा पीएम मोदी की कई मायनों से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और वहीं देखिए 28 जून को जब यूएई जाएंगे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद, जब वो यूएई वहां पहुंचेंगे तो देखिए 2022 को संयुक्त अरब की यात्रा जब वो करेंगे तो पीएम मोदी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शेख खलीफा के निधन पर भी शोक जिस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करने के लिए वहां पर जाएंगे। और अगर ये यात्रा के मायने से देखें तो ये यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि अब जब इस बैठक के अंदर ये शिखर सम्मेलन के अंदर कई तरीके के मुद्दों पर इसमें बातचीत होगी और पीएम मोदी भी कई तरीके के मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बात रखेंगे भी। तो देखिए, ये यात्रा, ये 2 दिवसीय दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जब पीएम मोदी भारत की तरफ से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भी कई मुद्दों पर जब चर्चा होगी तो किस तरीके के मायने निकलते हैं इस यात्रा के, अब ये देखना होगा हर्षिता। जी ज्योति, ये भी माना जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं फॉरेन विजिट करते हैं तो कई बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है विजिट हमेशा, कि कुछ नए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कुछ नया होगा। बिल्कुल, देखिए जब भी विजिट पर जाते हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देखिए न सिर्फ वो दौरे पर जाते हैं बल्कि भारत के लेकर विदेश देशों के साथ अगर बात करें तो किस तरीके के रिश्ते होंगे वो इस पर भी काम करने के लिए जाते हैं। और हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश रही है कि भारत के साथ बाकी दूसरे देशों के रिश्ते हमेशा से ही मजबूत करने में वो जुटे रहते हैं। और जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं तभी से वो लगातार ये कोशिश करते आए हैं कि भारत
उनके जो रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ वो अच्छे तरीके से बनेंगे। और शिखर सम्मेलन में जब वो भाग लेने वहां पहुंचेंगे और कई देशों के नेताओं के साथ जब वो द्विपक्षीय बैठक और चर्चा भी करेंगे, तो इसमें कई तरह के मुद्दों को भी वो उठाने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ रिश्तों के लिए भी ये कई मायने से महत्वपूर्ण बताई जा रही है ये यात्रा। और देखिए, जर्मनी और यूएई की जब ये यात्रा पीएम मोदी जब करके आएंगे, तो इसके बाद अगले किन देशों का वो दौरा करेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिश्तों को लेके काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, क्योंकि भारत के साथ बाकी देशों के साथ किस तरीके के रिश्ते रहेंगे इस पर वो हमेशा से ही काम करते हुए हैं। जी ज्योति, मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जो विपक्ष है वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट पे बयानबाजी करते हैं कि वो मुद्दे सॉल्व नहीं करते, विजिट करते हैं सिर्फ, इस पे क्या? बिल्कुल हर्षिता, देखिए अगर विपक्ष की बात करें तो हमेशा से ही विपक्ष लगातार निशाना साधते हुआ आया है प्रधानमंत्री पर कि लगातार वो दौरा करते रहते हैं। खर्चों को लेकर भी बात विपक्ष की तरफ से की जाती है कि सिर्फ वो दौरा करते रहते हैं, सिर्फ घूमते रहते हैं, देश के अंदर क्या चल रहा है उसको लेकर वो कभी नहीं देखते। देश के अंदर महंगाई का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, तो अगर देश पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तब जाके दूसरे देशों के साथ रिश्ते अच्छे बन पाएंगे। इसे लेकर देखिए विपक्ष हमेशा से ही लगातार निशाना साधता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री लगातार वैश्विक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करते रहे। और इसी प्रयास के तहत जर्मनी का ये जो शिखर सम्मेलन है, देखिए वो वहां पर पहुंच चुके हैं और कल देर रात वो भारत से रवाना हो चुकी है और आज सुबह वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब जब G7 शिखर सम्मेलन में उनको आमंत्रित किया गया है तो वो उसमें भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि इस G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो काफी ज्यादा उत्सुक है, क्योंकि इस दौरान उनको पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, कई तरीके के मुद्दों को लेकर चर्चा वो करेंगे, तो इससे लेकर वो काफी ज्यादा उत्सुक बताए जा रहे हैं। जी ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई एवं संवाददाता ज्योति सिंह, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जर्मनी पहुंच चुके हैं और अब वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और कई मुद्दों पर वहां चर्चा भी की जाएगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं और आज G7 शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, और 28 जून को यूएई जाने का भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी में काफी भव्य स्वागत किया गया। हमेशा से विपक्ष बयानबाजी करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर जाते हैं, खर्चों को लेकर बोलता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करने जाते हैं, विदेश दौरों पर जाते हैं ताकि इंडिया से रिलेशंस अच्छे बने रहें,